हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 अप्रैल यानी 17 अप्रैल 2025 यानी गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, आज के दिन के ट्रेडिंग के 2 सेशन थे। पहले सेशन सुबह से लेके दोपहर 2 बजे के आसपास था, यानी मैक्सिमम 80% का सेशन पहला सेशन था, जो सुबह 9:15 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का था। और 2 से 3:30 बजे दूसरा सेशन था। अब ये 2 सेशन की विविधता मैं बोलता हूँ। 9:15 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक फिर से मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट ने टाइम पास किया। कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त घट गए और एक बार तो इंडिया विक्स लगभग 5 से 7% माइनस में चला गया था। मुझे लगता है कि 10% के आसपास भी चला रहा। 15 के आसपास का लो था उसका तो लगभग। इतनी बड़ी ऑप्शन प्रीमियम घटाई गई और कॉल राइटर और पुट राइटर ने फिर से मजबूत पैसा खाया। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का पूरा साइडवेज मार्केट था। कभी मार्केट नीचे जाता था, निफ्टी यानी मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी यानी मार्केट, क्योंकि निफ्टी में सब इंडाइसेस आते हैं। निफ्टी माइनस में जाता था, बाद में फिर प्लस में आता था, फिर माइनस में जाता था, फिर प्लस में आता था। वही एक 30-40 पॉइंट की रेंज में प्लस माइनस पूरा दिन लगभग 2 बजे तक टाइम पास चल रहा दोस्तों मार्केट में। मार्केट ने किसी को खाने नहीं दिया, सिर्फ राइटर्स का दिन था। राइटिंग ज़बरदस्त होके उन्होंने पैसा खाया। दोपहर 2 बजे के बाद क्या हो गया? दोपहर 2 बजे के बाद अचानक साक्षात्कार हो गया मार्केट को और मार्केट तेज़ी करना चालू कर दिया। और दोपहर 2 बजे के बाद निफ्टी यानी मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी किया और 110 पॉइंट लगभग 110 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 23,400 के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,430 के आसपास का, उसके ऊपर क्लोज हो गया 110 पॉइंट प्लस में। वही पूरे दिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग था दोस्तों। बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी ने तो 740 पॉइंट का जंप लगाया, बहुत तेज़ी किया और 53,000 का भी लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने ऊपर का। 53,000 का लेवल 53,120 के पास क्लोज हो गया, लगभग 740 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी। आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक इतने नहीं चले, लेकिन एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे बाकी के बैंक बहुत चले दोस्तों। और इसी कारण स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी पता है वहाँ दोस्तों आपको, बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 1500 पॉइंट लगभग दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी कितना? सिर्फ और सिर्फ 1500 पॉइंट, यानी परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो 2.5% के आसपास होता है। कितना? 2.5% के आसपास होता है। एक दिन में तो आजकल 1,000-1,500 पॉइंट कोई बात नहीं बैंक निफ्टी में। सो ऑल टाइम हाई के लगभग पास आ गया है बैंक निफ्टी। वही निफ्टी की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई के बहुत दूर है निफ्टी अभी भी। अभी तो 23,000 के आसपास ही अभी चल रहा है। 24,000 किधर आ गया दोस्तों? 23,500 भी नहीं आया अभी तक। ओके, सो निफ्टी बहुत दूर है ऑल टाइम हाई से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बहुत सारे स्टॉक जो है वो 52 वीक लो के पास ही है, इतना ज़्यादा चले नहीं है। तो अभी 2-2,500-3 हज़ार पॉइंट दूर है निफ्टी, यानी लगभग 10% के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 2.5% दूर है दोस्तों। तो ये फ़र्क है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी अनाप शनाप बढ़ गया है और निफ्टी कंट्रोल में बढ़ गया है। ओके, बैंक निफ्टी बढ़ने की वजह क्या थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में घटना, बाद में मानसून अच्छा अभी हो गया ऐसा बोलना लोगों का। अपना अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया, मानसून के विभाग ने, कि मानसून इस बार अच्छा होगा। प्लस हमारी जो महंगाई का जो आंकड़े थे, जो अद्भुत आंकड़े निकले और बहुत नीचे, हम 5.5 साल के जो कोविड के भी पहले का जो समय था उस समय के आंकड़े निकले हम लोग, और इतनी सस्ताई हो गई। ये भी चीज़ बैंक जो स्टॉक है वो बढ़ने के लिए
ये हो गए, मदद हो गई उनको। और अभी जो आज सुबह तक फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग साइड थी और शॉर्ट पोजीशन थी इंडेक्स में नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन 28% थी और शॉर्ट पोजीशन 72% थी। और आज मार्केट ने तेज़ी किया, लेकिन वही है 28 से 30% के आसपास की ही लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में एफआई की, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और 70% अभी भी लगभग शॉर्ट में है एफआई। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी भी शॉर्ट बरकरार रखा है उनका, ठीक है। लेकिन हालांकि एफआई अभी कल बाइंग की थी, एफआई ने तगड़ी बाइंग की थी 6,000 करोड़ की। आज कितनी करेगी एफआई बाइंग, ये देखना पड़ेगा। अभी तक आंकड़े नहीं आए, लेकिन एफआई और डीआई के आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट। डीआई तो ठीक है, खैर डीआई तो अपना है, इंडिया का है। एफआई के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी एफआई ने अगर बाइंग की है तो बहुत ही बढ़िया होगा हमारे मार्केट के लिए, आने वाले दिनों में 24,000 का लेवल प्राप्त करने के लिए। बैंक निफ्टी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, ऐसा भी होने के चांसेस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। विप्रो का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, आईटी के कंपनीज का रिजल्ट तो ठीक ठाक है, अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन जो क्वार्टर वन का जो गाइडलाइन है उनका रेवेन्यू का, वो ख़राब दिया उन्होंने। और वो सही है ना, क्योंकि अभी टेरिफ का मामला चल रहा है, डॉलर इंडेक्स भी अभी 100 के नीचे चल रहा है, ट्रम्प टेरिफ के ऊपर टेरिफ बढ़ा रहा है, सिर्फ 90 दिन का उसने पॉज दिया है। आईटी का जो स्टॉक है ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे है, लगभग 52 वीक्स लो के पास है, 202 का आसपास का, 200 के आसपास का लो है 52 वीक्स लो का, अभी 245 के आसपास है। और Q1 का जो गाइडेंस दिया है उसने ख़राब दिया है, और ये तो होने वाला ही था, उसमें कुछ खराबी नहीं है। तो मार्केट में कल विप्रो का स्टॉक क्या करेगा वो बोल पाना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है लेकिन गाइडेंस जो है वो ख़राब है। गाइडेंस ख़राब तो होना ही चाहिए, वो प्राइस में दिख रहा है, और गाइडेंस तो ख़राब होने वाला ही है, क्योंकि ये टैक्स इतना बढ़ा रहा है वो है, तो गाइडेंस तो ख़राब ही होगा। वो माइनस में गाइडेंस दिया उसने, ये चीज़ अलग है, थोड़ा ख़राब है, लेकिन जो उनको लगता है उन्होंने वो किया है विप्रो ने, ठीक है। पुट कॉल रेशो वही है, 1 के आसपास ही टाइम पास कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर गया है, बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा हो गया है पुट कॉल रेशो। क्रूड ऑयल $65 के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। चाइना का जीडीपी का डाटा आ चुका है और वो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं उसमें, चाइना के जीडीपी डाटा में कोई चेंज नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बाकी डाउ फ्यूचर अभी हल्का सा माइनस में है, 45 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी, ठीक है। इंडिया विक्स हल्का सा घटा है, आज 16 के नीचे आ गया है, 2% घटा है, 1-2% घटा है। सुबह ज़्यादा घटा था, बाद में फिर जो टाइम पास किया है ना, मैंने बोला आपको, सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक टाइम पास ही किया मार्केट में। निफ्टी यानी मार्केट कब नीचे माइनस में जाता था, फिर प्लस में जाता था, ओके। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल की एक्सपायरी निफ्टी में क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में रहेगा। टेक्निकल के ऊपर अभी मैं छोटे से लेवल बोलता हूँ, जो प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह बोल पाऊँगा मैं एग्जैक्टली लेवल्स। अभी जो निफ्टी है उसका जो नीचे का जो लेवल रह सकता है वो पहला 23,300-350 का सपोर्ट रह सकता है कल के लिए, उसके बाद 23,200-250 का सपोर्ट, उसके नीचे 23,100 और 23,050, 23,000 यानी 23,000-23,050 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके ऊपर 23,100, 23,200-250, 23,350 ये अभी इमीडिएटली सपोर्ट है निफ्टी के, ठीक है। ऊपर का जो लेवल है निफ्टी में वो 23,550 से 580 के आसपास का रेजिस्टेंस रुकावट बता रहा है मुझे। सपोर्ट तो मैंने बोल दिया, अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे 23,550 से लेकर 23,650 का जो रीजन है, प्रदेश है 100 पॉइंट का, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है कल के लिए निफ्टी में। उसके ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है 23,750 से लेकर 23,850 का एरिया निफ्टी में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ अच्छे क्वालिटी के लेवल्स यानी कॉल राइटर्स वहाँ मौजूद है दोस्तों, अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, तो उसको अगर क्रॉस किया तो फिर 24,000 24,000 आसानी से आ सकता है निफ्टी में दोस्तों, ओके। बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 53,000 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन मजबूत पुट राइटिंग जो है वो 52,500, 52,500 और 52,000 के लेवल पे ही हो गई है। बैंक निफ्टी में वो लेवल आपको इंपॉर्टेंट है कल के लिए। 52,800 यानी 52,800 का लेवल भी एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। ऊपर का लेवल अभी रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल के पास ही है बैंक निफ्टी, मैंने आपको बता दिया था
53,200 300 ये रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में 53,200 300। उसके ऊपर 53,500 का एक लेवल रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है और उसके ऊपर 53,800 54,000 ये बड़े रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल हो सकते हैं। आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों ने, उस समय मैंने आज क्लियरली सुबह बता दिया था आप लोगों को। क्या बता दिया था याद है आपको? मैंने बोला था कि आज का दिन भी टाइम पास का सेशन रह सकता है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग आज के दिन भी हो सकती है। इसलिए कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को मैंने क्लियर कट बोला था कि आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है तो सिर्फ सुबह 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो या दोपहर 2 से 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। ऐसी मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में दी थी, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके ये लोग ऑप्शंस का प्रीमियम घटाएंगे और कॉल और पुट ऑप्शन बायर का पैसा खाएंगे। इसलिए मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि सुबह 1.5 घंटा और दोपहर 2 बजे के बाद 1.5 घंटा ऐसा ही ट्रेड करें। 100% सत्य आ गया। आज आपने देखा सुबह 9:15 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट में फुल टाइम पास था और ऑप्शन के प्रीमियम घटाए गए और कॉल और पुट ऑप्शन बायर को लॉस हो गया। लेकिन जिन्होंने भी प्री मार्केट रिपोर्ट देखा रहेगा सुबह का और जिन्होंने भी मेरी बात इंप्लीमेंट की, सुबह 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ट्रेड किया या दोपहर 2 बजे के बाद 2 से 3:30 बजे तक ट्रेड किया। दोपहर 2 बजे के बाद देखा आपने वन वे रैली हो गई निफ्टी में 110 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली हो गई। तो दोपहर 2 बजे के बाद भी किसी ने हेजिंग किया रहेगा या ट्रेड किया रहेगा, उनको फ़ायदा हुआ रहेगा दोस्तों। सो ये इम्पॉर्टेंट होता है ये चैनल देखने का, सुनने का। प्री मार्केट रिपोर्ट में देखिए, आज फिर से किसी ने देखा नहीं रहेगा तो देखिए, एक एक बात सत्य होगी उसमें की। सो ये चीज़ होती है। मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बोलता हूँ ना दोस्तों, हालांकि ये 100% हमेशा सही होती है ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा मेरा डिस्क्लेमर देता हूँ आपको, और जो भी आपको ट्रेड करना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ये भी मैं बोलता हूँ। लेकिन आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर देता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हो आप। देखिए आज प्री मार्केट रिपोर्ट किसी ने देखा रहेगा तो देख सकते हो आप, दोपहर 2 बजे के बाद कितनी बड़ी रैली हो गई निफ्टी में, यानी वहाँ से कैसा टर्न आउट हो गया मार्केट। सो लेवल्स हो गए, सब कुछ हो गया। अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो दोस्तों कल 17 तारीख है, 1 + 7 = 8 शनिदेव का अंक है और कल है गुरुवार बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पति का दिन है, यानी गुरुदेव का दिन है। गुरु शनि न्यूट्रल होते हैं, एज पर न्यूट्रल तो ठीक ठाक बात है। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, मंगल के राशि में। यहाँ चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति गुरु की भी पूरी दृष्टि है और राहु की भी पूरी दृष्टि है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन 17 तारीख का दिन मार्केट के लिए तेजी भरा या पॉजिटिव दिन रहने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट में कोई भी डिप आए तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ध्यान रखें दोपहर 2:30 बजे के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, दोपहर 2:30 बजे के बाद हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए कल के लिए। ये आपको ये भी बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्रेडिक्शन हो गया मेरा, कल का अनुमान है, प्रेडिक्शन है मेरा। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी मेष राशि है उनको मिक्स, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब। वृश्चिक राशि जिनकी चंद्र राशि है उनको अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन राशि जिनकी है उनको अच्छा जा सकता है। जाने वाला ऐसे कोई बात नहीं है, ये मैक्सिमम 80% तक सही मान सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का ट्रेडिंग का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ओके
सो संभल के काम करना है आपको, आपके पैसे खुद के हैं, आपको संभल के काम करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू।